ओंकार स्वरूप परमपिता परम ब्रह्म परमेश्वर आदिगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी और हमारे इष्ट देव देवों के देव महादेव भगवान शिव जी को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। स्थूल एवं सूक्ष्म जगत के समस्त गुरुजनों को मेरा वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। साथियों, आज पुनः वैदिक ज्ञान सत्संग में एक और नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। वैदिक ग्रंथों में ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय में हमेशा रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। तो आज का हमारा जो इस सत्संग का टॉपिक है वो है अध्ययन और स्वाध्याय। आज हम आपको बताएंगे कि अध्ययन से हमें क्या प्राप्त होता है और अध्ययन किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव रखता है और उसके प्रभाव से हमें क्या लाभ मिलता है। अध्ययन चाहे कैसा हो, कैसे का मतलब ये होता है कि गंदे साहित्य का अध्ययन ना हो, खराब अध्ययन ना हो। अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसका इस लोक में और उस परलोक में दोनों जगह क्या लाभ होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारी जो चर्चा है उस चर्चा में हम बात करेंगे स्कंद पुराण की और ईशोपनिषद की। स्कंद पुराण में एक जगह ये आया है कि आत्मा की मुक्ति का आधार क्या है। तो कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति का आधार ज्ञान है। शरीर की मुक्ति तो येन केन कारण हो ही जाती है, चाहे व्यक्ति अच्छे कर्म करे या खराब कर्म करे। शरीर तो नष्ट होना है, शरीर तो जलाया जाना है। तो अच्छे कर्म करने वाले का भी शरीर जलाया जाता है, बुरे कर्म करने वाले का भी शरीर जलाया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो शरीर तो एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति, और मुक्ति का अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है सद्गति, कि हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में स्थान मिले, हमारी आत्मा को परमपिता परमेश्वर के चरणों में स्थान मिले। अगर नया जन्म मिले तो भी हमें सात्विक जन्म मिले, अच्छे कुल में जन्म मिले, अच्छे घर में जन्म मिले, जहाँ वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, जहाँ धर्म का पालन होता हो। ये कामना होती है और इस कामना के लिए आत्मा की मुक्ति होना आवश्यक है, कि आत्मा की सद्गति हो। मृत्यु जब भी आए आत्मा की सद्गति हो। आत्मा की सद्गति के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, स्कंद पुराण में कहा गया कि आत्मा की मुक्ति का आधार है ज्ञान। अब ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो साथियों, ज्ञान तो अध्ययन से ही प्राप्त होगा, या तो अध्ययन से प्राप्त होगा, स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, किसी गुरु के समीप जाएंगे ज्ञान लेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, सत्संग में बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। अध्ययन नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो किसी अच्छे संत का आप जो है सत्संग सुनिए, किसी गुरु की शरण में जाइए, गुरु से अच्छा ज्ञान लीजिए, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को समझिए, सुनिए। तो क्या होगा? उस ज्ञान के द्वारा आत्मा की मुक्ति होना संभव है। अब ऐसा क्यों होता है? आत्मा की मुक्ति के लिए ज्ञान को क्यों इतना महत्वपूर्ण दिया गया? तो अब हम आते हैं ईशोपनिषद में। अब इसी विषय पर
ईशोपनिषद हमारे का ज्ञान क्या कह रहा है। ईशोपनिषद कहता है कि इस परमात्मा ने हमें जो धरती पर भेजा है, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अभी हम बात करते हैं 10 इंद्रियों की। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण हैं। ईशोपनिषद कहता है ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। जैसे 5 इंद्रियां कौन सी जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा गया? नेत्र, नासिका, जिह्वा, कर्ण और त्वचा। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको अगर ज्ञान नहीं है तो ये इंद्रियां क्या बताएंगी? तो ये अपूर्ण कैसे है? तो ईशोपनिषद में पहले क्या कहा गया, क्यों अपूर्ण है ये बिना ज्ञान के? नेत्र का कार्य है देखना। मान लीजिए नेत्र ने सूर्य को देखा, लेकिन नेत्र को यह नहीं पता है कि सूर्य का गुण क्या है, सूर्य के पास आत्मबल कितना है, सूर्य कितना तेजस्वी है। ये नेत्र को तब पता चलेगा जब नेत्र के पास ये ज्ञान होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने नेत्रों से देखा जो हमारे परिवार का ही है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? हमने कभी उससे देखा ही नहीं है, कभी हमने उसके बारे में सुना ही नहीं है, कभी उससे मिले नहीं है। तो हमने देखा तो हमने वो जो अभिवादन करना चाहिए वो अभिवादन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हमारे नेत्रों ने तो कार्य किया, देखा, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण हम उस व्यक्ति को वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। फिर हमें बताया गया कि ये आपके दूर के चाचा हैं, दूर के मामा हैं, दूर के भाई हैं। जब हमको ये ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के बाद हमारे अंदर एक नई भावना जागृत हुई कि ये हमारे परिवार के हैं। हमने फिर उनका सम्मान किया, उनके चरण छूकर, उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अभिवादन किया। ये क्या? ये ज्ञान था ये। इसी प्रकार हमारी जो 5 ये इंद्रियां हैं, नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा और त्वचा, इन्हें ज्ञान होने के बाद ही ज्ञानेंद्रिय कहा गया, जो ज्ञान के द्वारा हमें सही सूचनाएं देती हैं। अब ये जो इंद्रियां हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा गया, ज्ञान प्लस इंद्रियां, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? हमें किसी ने बतलाया, यानी कि श्रुति परंपरा से आया। जैसे कहते हैं कि इस सृष्टि में जो पहले जीव थे, ये भी जो है हमारे उपनिषद बताते हैं कि पहले जीव कौन थे? पहले जीव थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान परमात्मा ने दिया, श्रुति परंपरा से सुना करके दिया। जब उनको भी देखो ज्ञान दिया गया तो सर्वोपरि क्या हुआ? ज्ञान सर्वोपरि हुआ। ज्ञान को सुना करके ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया, और फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को चलाने के लिए अपने शिष्यों को, अपने मानस पुत्रों को, अपने पुत्रों को, सबको ये ज्ञान वितरित किया। फिर ये ज्ञान धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। तो जिस प्रकार से जब तक ज्ञान नहीं था तो हमें ये नहीं पता था, हमारे नेत्रों को ये नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति कौन है। जब ज्ञान हुआ तो हमेशा के लिए ये ज्ञान हो गया कि हाँ, ये हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। इसी प्रकार जो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के आधार पे ही सुचारू कार्य करती हैं और सुचारू सूचनाएं हमें देती हैं।
तो जो स्कंद पुराण में कहा गया कि आत्मा की मुक्ति का आधार ज्ञान, तो आत्मा के निकट कौन है? वो इंद्रियां हैं जो ज्ञान लेकर के आती हैं, और ज्ञान के कारण ही आत्मा के सबसे नजदीक हो जाती हैं। आत्मा के सबसे निकट ज्ञान इंद्रियां होती हैं। जैसा ज्ञान आत्मा के पास पहुंचता है, आत्मा वैसा ही कार्य करती है। चित्तम मंत्रा चैतन्यम आत्मा आत्मा नित्यम योनि वर्गे तलाशेगा। जैसा ज्ञान आत्मा के पास पहुंचेगा। अभी पिछले में देखिए हमने बताया था आपको कि अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, उसमें हम अपने अंदर ब्रह्म राक्षस बना लें या ब्रह्मदेव बना लें, तो जैसा आत्मा में जाएगा वैसा ही आत्मा में एक आवरण आ जाएगा, आत्मा वैसा ही कार्य करेगी। तो क्या है? ज्ञानेंद्री। जब आत्मा को ज्ञान हुआ, ज्ञान कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान बुद्धि के द्वारा होगा। परमात्मा ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां ये सब अंदर डाल दी, एक मन डाल दिया, लेकिन एक और सुपर पावर डाल दी, वो है पराभौतिक तत्व बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा पराभौतिक तत्व है जो जब किसी इंद्रिय के साथ मिल जाता है तो वो उस इंद्रिय में ज्ञान आने लग जाता है बुद्धि के माध्यम से। और जब बुद्धि के माध्यम से उस इंद्रिय में ज्ञान आता है तो वो जो ज्ञानेंद्रिय है वो उस ज्ञान को सीधे आत्मा के पास लेकर के जाती है, और आत्मा उसी को परमात्मा को ट्रांसफर कर देती है, परमात्मा को भेज देती है। तो अब ज्ञान को पाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान को पाने के लिए हमें अध्ययन करना होगा, हमें स्वाध्याय करना होगा, हमें सत्संग करना होगा, हमें सुनना होगा, हमें गुरु के समीप बैठना होगा। जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? हमारी आत्मा में जो बलिष्ठता आनी चाहिए, जो पवित्रता आनी चाहिए, आत्मा हमेशा से प्योर है ये कहा गया है, लेकिन उसकी पवित्रता कैसे बढ़ेगी? ज्ञान से बढ़ेगी। तो ज्ञान किससे आएगा? अध्ययन से आएगा, स्वाध्याय से आएगा, सत्संग से आएगा, गुरु जी के पास बैठने से आएगा, इन्हीं सब चीज़ों से ज्ञान आएगा। तो ज्ञान जब आ गया तो ज्ञानेंद्री ताकतवर हुई, ज्ञानेंद्री ताकतवर हुई तो आत्मा का भोजन जो है वो क्या है? वो ज्ञान है। आत्मा ने ज्ञानेंद्री से ज्ञान लिया, बलिष्ठ हो गई। जब आत्मा बलिष्ठ हुई तो परमात्मा भी प्रसन्न हो गए कि मैंने जब इस व्यक्ति को जन्म दिया था तो मैंने एक आत्मा इसके अंदर डाली थी, जो आत्मा मेरा ही अंश थी। आत्मा मत भूलिए, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब वो आत्मा प्रसन्न होगी तो परमात्मा महाप्रसन्न होगा। तो आत्मा को प्रसन्न करना है तो आत्मा का भोजन हमें क्या देना पड़ेगा? ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान कैसे देना पड़ेगा? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देना पड़ेगा। और इंद्रियां क्या होंगी? ज्ञान इंद्रियां बन जाएंगी। और ये कैसे होगा? ये सब अध्ययन से होगा, स्वाध्याय से होगा, सत्संग से होगा। तो जब आत्मा को ज्ञान मिला, आत्मा बलिष्ठ हुई, आत्मा पवित्र हुई, आत्मा की मान्यता जो भी थी, जो भी मान्यता का आवरण था आत्मा पर से, वो ज्ञान के कारण हट गया। तो परमात्मा प्रसन्न, और परमात्मा प्रसन्न तो हमारे पिछले जन्मों के जो भी पाप कर्म होते हैं जाने अनजाने, वो सब ज्ञान मार्ग के द्वारा हट जाते हैं। आगे के कितने जन्म हमारे संवर जाते हैं। अध्ययन का इतना महत्व है, समझिए आप। आज अगर हमें कोई बात की जानकारी हुई, किसी भी विषय की, ओम के विषय में जाना, मान लीजिए हमने,
तो ओम क्या है, तो ये हमेशा के लिए जानकारी हो गई। अब ये जन्म जन्मांतर तक की जानकारी हमारे आत्मा में पड़ी रहेगी। तो साथियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सही ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन संवार सकते हैं। नेत्रों से अच्छा देखें और उसको देख करके अपनी बुद्धि को अपने नेत्रों को बुद्धि के पास ले जाएं। जो भी हम सुन रहे हैं उसे अपनी बुद्धि के पास ले जाएं। जो भी हम सूंघ रहे हैं उसे हम अपनी बुद्धि के पास ले जाएं। जब हम अपनी इंद्रियों में बुद्धि को मिला देंगे तो ज्ञान अपने आप आने लग जाएगा। कहने का अर्थ यह है, हम जब भी कुछ देखें, कुछ भी सुने, तो हमें 1 मिनट के लिए अपनी बुद्धि से जरूर कह देना चाहिए कि हमने जो सुना है, जो देखा है, वो कितना सही है, कितना गलत है। उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, किसी से पूछ कर। तो जितना हम अध्ययन और स्वाध्याय और सत्संग से जुड़े रहेंगे, उतना ही हमें अपने वैदिक धर्म के ग्रंथों की जानकारी होगी। इस परालौकिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक परालौकिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तब तक हम माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो स्कंद पुराण की ये बात कि आत्मा की मुक्ति का राज ज्ञान है, अध्ययन है। और जब हम अपनी आत्मा को अध्ययन रूपी, ज्ञान रूपी भोजन दे देते हैं, तो निश्चित ही उस ज्ञान के माध्यम से हमारे बहुत सारे पाप कटने लग जाते हैं, बहुत सारे दोष मिटने लग जाते हैं और हमें एक नया रास्ता प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से आप अपने वैदिक ग्रंथों को, अपने धर्मशास्त्रों को जिस तरीके से भी आप उसका अध्ययन करना चाहें, उसका अध्ययन करिए। आप सत्संग करना चाहें, आप सत्संग करिए। आप हमारे यहाँ एक से एक अच्छे से अच्छे संत हुए, एक से एक अच्छे से अच्छे संत हैं। मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, इसमें बड़ी आसानी से आपको संतों के प्रवचन प्राप्त होंगे। उन प्रवचनों को सुनिए, उन कथाओं को सुनिए, उन वैदिक ग्रंथों को सुनिए। आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। और जब अध्ययन से आनंद आने लग जाए, जब लयता आने लग जाए, बहुत सारे लोग देखिए बच्चे होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? क्योंकि वो उसमें डूब जाते हैं, अपने अध्ययन में डूब जाते हैं। जब अध्ययन में डूब जाते हैं तो जिस विषय की वो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में वो सफल हो जाते हैं। ऐसी हम सब इस सृष्टि में, इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर किसी न किसी कार्य के लिए भेजे गए हैं। जब हम परमात्मा के ज्ञान में डूब जाते हैं, उसमें लयता आ जाती है और इतना डूब जाते हैं कि सुरत लग जाती है, तो कब हम पार हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। इसलिए यदि इस भवसागर से पार होना है तो निश्चित ही हमें अध्ययन करना होगा, हमें ज्ञान मार्ग की ओर जाना होगा। साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम।